हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भावना। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था एंड इसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ये भी मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। इसके अंदर कितने आर्टिकल आते हैं? 12 to 35 आर्टिकल जो है वो पार्ट 3 में कवर किए जाते हैं। ठीक है, अब इन्हीं आर्टिकल्स को हम अपनी आने वाली वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 12, 13 एंड राइट टू इक्वालिटी। तो पार्ट 3 में सबसे पहले हम करेंगे आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 क्या बोलता है? स्टेट विल प्रोवाइड यू फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमें फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, लेकिन हमें वो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कौन करेगा? तो वो कौन प्रोवाइड कराएगा? स्टेट। अब स्टेट के अंदर क्या क्या आता है? उसमें यूनियन गवर्नमेंट आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है, एंड अदर जो लोकल गवर्नमेंट हो जाती है वो आ जाती है। अब लोकल गवर्नमेंट तो आपको पता ही होगा, जैसे कि पंचायत राज हो गया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। ये सारे इन सब का काम क्या है? हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो ये आता है आर्टिकल नंबर 12 में। अब नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 में क्या आता है? जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू, अब इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, जैसे कि मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो से बताती आ रही हूँ कि पार्लियामेंट के पास इतनी पावर होती है कि वो लॉ बनाना चाहे तो लॉ बना सकती है, एंड अगर उसमें कोई अमेंडमेंट भी करना चाहे तो वो अमेंडमेंट भी कर सकती है। अब मान लो कि पार्लियामेंट ने क्या किया, कोई लॉ बना दिया या फिर कोई अमेंडमेंट की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है, उनको ये फील होता है कि वो जो लॉ बनाया गया है उससे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हो रहे हैं? वायलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो जो लॉ बनाया गया है उसको वो नल भी कर सकती है या उसको वाइड भी कर सकती है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट फील करता है कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उस केस में वो उसको लॉ को नल और वाइड कर सकती है। तो ये बोलता है आर्टिकल नंबर 13। के बाद है हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट, जो कि है राइट टू इक्वालिटी, और 14 से लेके 18 आर्टिकल इसमें कवर किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 14 में क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। अब इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कोई भी इंडियन है, कोई भी इंडिया का नागरिक है, कोई भी पर्सन है, चाहे वो इंडियन है चाहे वो फॉरेनर है, ठीक है, लॉ के आगे उसको प्रोटेक्शन देने का फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 14। मीन्स सीधे सीधे बोला जाए तो ये मान लो कि जो कानून है, कानून से बढ़ के कुछ भी नहीं है, जो भी चीज़ें होंगी वो कानून में रह के ही होंगी। आर्टिकल नंबर 15 में है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, प्लेस, सेक्स और एनी अदर ऑफ देम। ये चीज़ तो आप समझ ही गए हो कि यानी कि सबको क्या करना है? एक समान समझना है, बराबर समझना है। किसी को भी हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, किसी के साथ भी हमें उसके रिलीजन के बेस पे या कास्ट के बेस पे, ठीक है, या उसके प्लेस के बेस पे उसको उसके साथ भेदभाव नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। तो इस चीज़ को हमें क्या करना है? प्रोहिबिट करना है। तो ये आता है आर्टिकल नंबर 15 में। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 में क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 16। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पे जो SC और ST होते हैं उनकी सीट्स जो होती हैं वो पहले से रिजर्व होती हैं। अब वो क्यों रिजर्व होती हैं? फॉर बेटरमेंट एंड एडवांसमेंट, मतलब कि जो SC ST हैं उनकी बेटरमेंट के लिए और उनकी एडवांसमेंट के लिए, कि वो लोग भी अपने आप को और बेटर कर सके, उनकी भी एडवांसमेंट हो सके। ठीक है, और अगर प्रमोशन की बात की जाए तो SC ST जो होते हैं इनकी जनरल वालों से पहले प्रमोशन हो जाती है, तो ये कुछ फ़ायदे इनको मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 में आता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत, की जो छुआछूत है वो बंद होना चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसको हमें अबॉलिश करना है। ठीक है, एंड HP टेट का एग्जाम मैंने दिया था, वहाँ पे क्वेश्चन भी आया था कि अनटचेबिलिटी जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 में आता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि जो टाइटल्स होते हैं ना, जैसे कि राजा, महाराजा, राजाधिराज, ऐसे टाइटल को क्या करना है? एबॉलिश करना है, खत्म करना है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जैसे मिलिट्री के जो टाइटल्स हो गए, जैसे कि कमांडर्स हो गए, चीफ कमांडर, ये वो, ठीक है, एंड जो अकेडमिक टाइटल्स होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, इन टाइटल्स को छोड़ के जो बाकी टाइटल्स हो गए उनको क्या करना है? एबॉलिश करना है, उनको बिल्कुल खत्म करना है। तो आज की वीडियो में हमने आर्टिकल नंबर 12, 13 और जो पहला हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, इन आर्टिकल्स को हमने आज की वीडियो में कवर किया है। एंड आई होप कि जो भी मैंने आपको समझाया हो आपको समझ में आया हो, और अगर वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आपको क्या करना है? लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।